व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ताकत का जो नशा है उसको अगर आपने देखना हो पाकिस्तान की सियासत में तो पिछला एक हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसका नुक्ता अरूज जो है आज पहुंचा। ताकत के हसूल के लिए आपने देखा अपोजिशन की दौड़ें और मुलाकातें, PMLQ और हर जगह पे पूरी कोशिश कर रहे थे। और आज प्राइम मिनिस्टर भी अपनी ताकत को बचाने के लिए जो है ना सिर्फ अपने दौर की पैदा करदा महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने कल अलम जहाद बुलंद किया, बल्कि आज उन्होंने चौधरी शुजात साहब से भी मुलाकात की, चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। और इतलात के मुताबिक चौधरी बरादरान ने शायद उनको इसी मुलाकात का इंतज़ार था। उन्होंने कहा कि हम डट कर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। ये ज़राए की इतला है, ऑब्वियसली गैर मुसद्दिक़ा इतला है। और उन्होंने ये भी कहा कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया, एक तरह का ताना दिया। शहबाज शरीफ को बता दिया था कि इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ पर और हम ज़मीन के नीचे धंस जाएंगे। ये ज़राए से हमारे पास रिपोर्टिंग हुई है। आज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी चौधरी बरादरान से ये भी मंसूब किया जा रहा है गैर मुसद्दिक़ा तौर पे कि ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें महज अफसाना हैं। ये तो अफसाना है, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हुकूमत बादियुल नज़र में बहुत से लोगों के नज़दीक कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आई है। ये रिलीफ़ के हवाले से नहीं है, ये रिलीफ़ भी बड़ा अजीब व गरीब रिलीफ़ है कि अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 12 रुपये बढ़ा दी गई थी, और अब जो है आवाम को ये कहने के लिए कि कमी कर दी जा रही है, 10 रुपये कम कर दी गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिर भी गवर्नमेंट की कि ख्वाह वो तहरीक अदम एतमाद का प्रेशर है या लॉन्ग मार्चेस का प्रेशर है या अपोजिशन का प्रेशर है। उन्होंने कहा कि बजट तक जो है वो जो चाहे करें, लेकिन हम जो है वो इससे पीछे नहीं हटेंगे इन प्राइस कमी से। लेकिन अपोजिशन ने इसको यकसर रद्द किया है। अपोजिशन के नज़दीक ये महज एक फ़रेब है, ये एक अफसाना है। इसमें सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो ने कहा वो भी सुन लीजिए, लेकिन जो हम अवाम की भी हमने राय शामिल की है, क्योंकि अवाम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पार्टी है कि 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ और 5 रुपये फी यूनिट बिजली कम हुई, अवाम उसको किस तरह देखते हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। और बल्कि अवाम की राय आपको पहले सुनवा देते हैं। लाहौर, कराची, पेशावर 3 अहम शहर जिसमें 10 रुपये पेट्रोल कम और 5 रुपये फी यूनिट कम, किस तरह उनकी ज़िंदगियों को अब तो आसान किया होगा या नहीं, हमने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या कहा। 200 के वाला घ्यो 420 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਦਾਲ 360 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬ ਕੱਢੀ ਉਹਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 6 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਦਾਲਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ, ਉਧਰ ਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪਸੀਂਦੀ ਪਈ ਨੇ, पसींदी रहना। अगर उनकी इजाजत हो तो अब पूरी आवाम घबरा ले, बस समझे कि एंड टाइम का। अमीरा बंदे ने अमीर बना रहा, गरीबों से रगड़ा कटी जा रहा। ऊंट के मुंह पे जीरे के इनके बराबर है, पहले बढ़ा दिए बाद में कम कर दिए। घी देखें किस तरह है, चीनी देखें किस तरह है। गरीब को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। ये तो सिर्फ आवाम को जो है ना लॉलीपॉप देने के लिए। अब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो इन्होंने पैसे घड़ा दिए जी पेट्रोल के, हमारे पे एहसान नहीं किया इन्होंने। खान ने सानू कुछ भी नहीं देते हैं, गरीब आदमी बिल्कुल ही मार देते हैं, सानू कोई फायदा नहीं। इमरान खान की हुकूमत और महंगाई ना हो कोई गरीब बंदा तो सब्जी भी नहीं खा सकता। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, तो उन्हें कहा चल जाने ज्यादा कोई तो कम हुआ हाजी है ना, ड्रामेबाजी करता है। इसने लोगों का जीना हराम कर दिया है कि चले जाएं यहाँ से जल्दी चले जाएं, महंगाई ना करें। जो गरीब आवाम है उनका एटलीस्ट ख्याल कर ले। सीट नहीं संभाल सकता तो रिक्वेस्ट है जो आवाम गरीब है उनका ख्याल कर ले। कराची की भी आवाम की राय सुन लें जी। 50 बढ़ाते हैं 10 कम करते हैं, उससे क्या होगा? खाने पीने की अशिया पे भी कमी होनी चाहिए। इस तरह लॉन्ग मार्च ये सब कुछ जो चल रहा है ये उस चक्कर में कम हो रहा है और कोई फायदा नहीं है। बिजली पे देखिएगा 5-10 रुपये कम होने से क्या फ़ायदा? 50-60 रुपये कुछ कम हो तो कुछ समझ में भी आता है। कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इनकम बढ़ाई जाए, ये चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ें भी तो कम होनी चाहिए ना। 10 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये महज एक लॉलीपॉप है और कल ही 27 रुपये LNG पे बढ़े। जितने बढ़ाते हैं उससे आधे कम करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? बिजली के 5 कम किए हैं, अगली दफ़ा 15 बढ़ेंगे। पहले 10 रुपये 12 रुपये बढ़ाए थे, 10 रुपये कम करके 2 रुपये का तो प्रॉफिट लेगा ही। आवाम को फ़र्क तो पड़ेगा, एक कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर 5 रुपये कम होते थे 10 रुपये 2 महीने बाद बढ़ जाते, वो 5 रुपये वहाँ कवर हो जाते। अगर इस तरह के एकदम 3-4 बार और हो जाए तो फिर शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। वज़ीर-ए-आज़म का अपने दौर हुकूमत में होने वाली महंगाई के खिलाफ जो कल उन्होंने जंग का ऐलान किया, उसके ऊपर KP की आवाम की क्या राय हुई भी सुन लें। हम लोग तो बहुत परेशान है अभी इस हुकूमत। दुआ मांगते थे इमरान के लिए, आज उसने गरीबों का बेड़ा तबाह कर दिया। हर चीज़ महंगा है, बिजली पर टैक्स, अद्वियात पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स।
सिर्फ तो पेट्रोल नहीं है, हुकूमत ने आवाम को दूध के बजाय चूसनी मुंह में पकड़ाई है। 20 रुपए बढ़ाकर अगर आपने 5 रुपए कम कर दिए तो हम पे कोई एहसान नहीं किया। पेट्रोल की बात नहीं है, दाल चीनी वगैरह सब कुछ इतने महंगे हो गया, 10 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ते। खाने की चीज़ें जितनी भी हैं इनको हुकूमत को चाहिए कि ये कम करें। जुल्म कर दिया, हम तो तबाह हो गए इस महंगाई की वजह से। अशिया फरोश की कीमतें इसके बाद कम नहीं होती ना, ये सब इनका टोपी ड्रामा है। चाहिए तो ये कि घी, आटा, चीनी जो मेन इस्तेमाल की चीज़ें उनकी कीमतें कम करें। तेल का रेट नीचे हो गया, वहाँ पर किराए नीचे नहीं होंगे। जब भी दुकानदार से कोई सौदा लेने जाओ तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, तो अब पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो तो कीमतें वही की वही हैं। अब हुकूमत ने जो ये पेट्रोल सस्ता किया है, उनके साथ जो और चीजें महंगी हुई हैं ये भी सस्ती करें। ये पठान जो है ना हमको जो है ना सुई बन गया है। 10 रुपए को चाड़ो, 10 रुपए क्या है? पेट्रोल ये इन्होंने मजबूरन किया। बिजली को 6 रुपए बढ़ा के और 5 रुपए सस्ता किया, तो ये कौन से फायदे की बात हुई है? 5 रुपए सस्ता हो जाए तो 5 रुपए से आवाम का कोई फर्क नहीं। अवाम की राय आपको मैंने सुनवा दी। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम चीज़ों को समझते हैं। मेरे साथ ज़रताज गुल साहिबा मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब। पहले सलीम बुखारी साहब से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बुखारी साहब, 2 सवालों का आपसे वो है। पहला तो ये कि जो अपने ही दौर अहद की तूफ़ान खेज़ महंगाई है, जिसके मुतालिक हुकूमत ये कह रही थी ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकती क्योंकि आलमी महंगाई बढ़ चुकी है, कोरोना का मसला हो चुका है, कर्ज़ों का मसला हो चुका है, वो हुकूमत जो आज से एक दिन पहले तक ये कह रही थी, आज किस तरह एकदम चेंज ऑफ हार्ट हो गया? और आपके ख्याल में इतना महज ये जो रिलीफ दिया गया है, जो 12 रुपये पिछले दिनों बढ़ा था अभी, उसके बाद 10 रुपये कम ही कर दी गई है या बिजली, ये काफ़ी है? और आवाम की राय आपने सुनी, कि आवाम भी कन्विंस होगी कि हुकूमत बड़ी सिंसियरली अपनी गवर्नेंस को बेटर कर रही है? बहुत शुक्रिया आपका कामरान। इसको थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। अगर आप पिछले 3.5 साल में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका टोटल लगाएं तो कोई 57 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जो इनहेरिट किया था PTI ने। और हाल ही में जो 12 रुपये कीमत बढ़ाई गई थी उसमें से 10 रुपये की कमी करने के बाद अभी भी 2 रुपये के नीचे है आवाम। तो ये रिलीफ तो किसी सूरत बनता नहीं है। और आपने राय सुन ली है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता जी। लेकिन 2 बातें बिल्कुल तय हैं। एक तो ये कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने अनव किया हुआ है वो है महंगाई, जो उनके काबू से बाहर है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सब कहते हैं कि जी हमारे बस की बात नहीं है। अब वो वैसे तो नकलें उतारी जाती थी कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है, बारिश और ज़्यादा होती है तो पानी और ज़्यादा आता है। हमें तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बताया कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, जब वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो फ़िलासफ़ी में तो कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। और यही वजह है कि आवाम को वो रिलीफ फ़ील नहीं हो रहा जो उनको होना चाहिए था। 10 रुपये पर लीटर अगर आप आम हालात में कम करें तो इसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन 13 दिन पहले आप 12 रुपये बढ़ा के बुखारी साहब, वैसे मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा है कि महंगाई ने हुकूमत को सबसे ज़्यादा अनव किया हुआ है। सर, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि महंगाई तो पिछले 3 साल से चल रही है, हुकूमत अनव नहीं हुई, हुकूमत ने रिलीफ उस तरह नहीं दिया। मेरे ख्याल से इक़्तिदार के जाने का अंदेशा जो है उसने अनर्व किया है। ये अब दूसरा, ये आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है। मैं ज़रा पहले वाले को जस्टिफाई कर लूँ। मुझे मेरे ख्याल से मैंने जो कहा है मैं प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे बड़ा चार्ज उनके ऊपर, सबसे बड़ा प्रेशर उनके ऊपर अपोजिशन की तरफ से असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर ये है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसके ऊपर जब से हुकूमत आई है तब से वो डिफेंसिव रहे हैं। ये कह लेना कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, इससे महंगाई का तासुर ख़त्म नहीं हो सकता। ये सारे वो ढकोसले हैं जो आप देते रहते हैं। ये हमेशा सियासतदान करते थे, पिछली हुकूमतों ने भी यही कुछ किया जी। लेकिन जो हालत ज़ार इस वक्त आवाम की है, सबसे बड़ा प्रेशर वो है। और दूसरी तरफ तरीके अदम इत्तेमाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हुकूमत अनव है, यस, इसके भी मुझे शायद यकीन नहीं आता। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने देखा कि जिनको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह रहे थे, आज उनके घर बैठे हुए थे, जिनको कातिल कहते थे और उनके खिलाफ ट्रंक लेके पूरा एविडेंस मिलने जा रहे हैं, उन्हें केस करने उनके पास कल जा रहे हैं वो। तो ये 2 चीज़ें इस बात को क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े से अननव्ज हैं इस हवाले से भी। एक ब्रेक लूंगा इसी बात पे। पीपल्स पार्टी जो मार्च पे निकली हुई है, वो कल की स्पीच और ये जो फैसला हुआ है उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब का तबसरा सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में आते हैं जी। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है।
जो झूठ कहने का मावर है, जो प्रोपेगेंडा का एक्सपर्ट है, जो प्रोपेगेंडा का बादशाह है, वो तो खुद हो। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि तू झूठा, भुट्टो सच्चा था, तू झूठे थे, बीबी सच बोल रही थी, और तू झूठे हो सदर जरदारी सच्चा। क्या आप तब पुतली से लड़ने के लिए तैयार हो? जरताज गुल साहिबा, ये पहले तो मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी ने जो मार्च निकाला हुई उसका प्रेशर है जिसके ऊपर ये सारी महंगाई कंट्रोल में आई है, और ये अवाम ये हैरान है कि ये आपने रिलीफ पहले क्यों नहीं दिया, इन लोगों को क्यों निकलना पड़ा बाहर। अब तो अपोजिशन क्रेडिट ले रही है आपसे कि अगर हम बाहर ना निकलते, अगर हम तहरीक अदम-ए-एतमाद की कोशिशें ना करते, कामयाब हो या नाकाम हो, तो आप ये रिलीफ पैकेज भी ना दे पाते। जरताज साहिबा। थैंक यू कामरान शाह साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जनाब, जहाँ तक अपोजिशन ये समझती है कि उनके लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत बड़ी प्रेशराइज हुई है, तो यकीनन मार्च का तो या शऊर का तो कोई डेफिनेशन ज़रूर होती होगी। आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल आप लोग हमारे सामने बिठाते हैं, लेकिन जो इनकलाब लेकर आता है ना उसकी भी कोई डेफिनेशन होती होगी। क्या वो ये समझते हैं कि वो इनकलाब ले आएंगे कि 450 बच्चे सालाना थर में भूख अफलास से मरते हो? क्या वो इनकलाब ले आएंगे या मार्च वाकई कामयाब कर लेंगे जो वो हामला ख़वातीन के जो है वो पैसे खा जाते हों, या पता नहीं कौन सा सिंध का महकमा होता है तालीम जहाँ पे 28,000 का स्कूल का एक जो है सरकारी स्कूल का डेस्क जो है वो ख़रीद लिया जाता हो, या फिर ये कि जो कराची जो मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन शहर रोशनियों का शहर है उसको कच्ची आबादी के अंदर तब्दील कर दिया गया। तो ये उस लीडर की, या फिर ये कि अगर वो तू करके जो जिस तरीके से वो ज़बान लॉन्च करते हैं, जो उसकी तरबियत जो है वो एज ए फर्जंद जरदारी है, वो समझते हैं कल परसों उनकी एक और लीडर जो है वो गधा गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी और वो जरदारी के नारे लगा रही थी। पहली बात तो ये कि खड़े होकर इनका जवाब देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि लॉन्ग मार्च करने वालों का लॉन्ग तो गवाच गया है। चले, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा इधर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, पूरा सुन ले, नून लीग ये क्रेडिट ले रही है कि मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत ऑनस्लॉट कर दिया, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा इस प्रोग्राम में नहीं है। आप काफ़ी आपने कर दिया जो आपको रिस्पॉन्ड कर सके, और मैं उनको नुमाइंदा तो हूँ नहीं, तो मैं उस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा। लेकिन नून लीग ये क्लेम कर रही है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे फिर रहे हैं, सारे काम अमूर छोड़ के सरकारी अपने, कभी चौधरियों को मिल रहे हैं, अब एमक्यूएम को मिलने जा रहे हैं, कभी जीडीओ को मिलेंगे, ना चाहते हुए जा रहे हैं मिलने के लिए। ये वो फोर्स है अवाम में, नून लीग की पॉपुलैरिटी की फोर्स है, तहरीक अदम-ए-एतमाद का थ्रेट है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर सब कुछ कर रहे हैं। अगर इसको इस तरह भी देखा जाए तो ये तो नून लीग की बड़ी कामयाबी है सरताज साहब। और एक चीज़ और भी ऐड कर लीजिए कि ये भी खबर है कि चौधरी नाराज इसलिए हुए कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया पंजाब में इनको वजारत आला देने से तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी की सूरत में मुबैना तौर पर। तो इसका मतलब तो ये कि नवाज शरीफ अभी भी लंदन से बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही थी कि क्या इनका प्रेशर होगा हमारे ऊपर, जी बड़ा कमाल है। जहाँ तक उसकी बात है कि PMLN ये समझती है कि उनका बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर और बड़ी पॉपुलैरिटी है। मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले ही आपके प्रोग्राम में बैठ के जो अभी KPK के अंदर जो है बलदात का इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से 13वें नंबर पे जो है PMLN आई है DI खान के अंदर 73 वोट मिले हैं माशाल्लाह से। 73 वोट तो मेरे ख्याल में खैरात में भी शायद जो है इससे ज़्यादा कुछ मिल जाएं, तो 73 वोट उनको मिले हैं। तो ये जो रिजेक्टेड है और ये जो सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, अवाम ने इनको जो है वो इनको पजिराई है नहीं, तो अवाम का जो पैमाना आपने होता है ना, प्रेशर तो लिया है ना, वो तो इलेक्शन आपने तहरीक अदम-ए-एतमाद का प्रेशर तो लिया है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर, वरना प्राइम मिनिस्टर कहाँ चौधरियों को मिलते हैं। ये तो उनको मुश्किल से उन्होंने मिनिस्टर बनाया मोहन सलाही को 3 साल बाद, वो तो मिलते नहीं इनको, वो कहते हैं इन लोगों से मिलना ही नहीं, मैंने मजबूरी में वो तो अलायंस किया हुआ, मजबूरी आप मिलना। जी, अब एमक्यूएम को मिलने जा रहे हैं कामरान शाह साहब कुछ। जी कामरान शाह साहब, मेरा ख्याल है कि जो फितरी सवाल है ना, या जो फितरी मिलना है कोalition गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो पाकिस्तान MKM पाकिस्तान हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो बाप पार्टी हो, चाहे काफ लीग हो, मेरा ख्याल में लोगों की मेमोरी शायद बहुत शार्ट है। ताना मारने से पहले उनको ये सोचना चाहिए 3.5 साल से वो हमारे इत्तेहादी हैं और उनसे मिलना हमारी इत्तेहादियों से मिलना नेचुरल है। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, ताने मारने चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है कामरान शाह साहब, जो ताने मारने चाहिए ना उनको अपने सर के ऊपर गमला रख के यादाश्त जो है वो ठीक करनी चाहिए। जो सड़कों पे घसीटना था, लाड़काना की सड़कों पे जो पेट पाड़ के पैसे निकालने थे, जो झुक के इस वक्त काफिले को, मैं आपसे एग्री करता हूं, ताने मारने चाहिए। हमारा तो फितरी इत्तेहाद है, हम तो जरूर मिलेंगे। 100 बिस्मिल्लाह, और बड़ी जबरदस्त इसकी कॉनोटेशन गई है। आप ये ना कहें फितरी इत्तेहाद है, आप कहें इक़्तिदार और सियासत का इत्तेहाद है, वरना PML क्यों, कहाँ आप लिबरल पार्टी हैं, ये हमारे इक़्तिदार है,
मेरा ख्याल इत्तेहादी है हैं। जी हमारे इक़्तिदार और इंशाल्लाह हमारा अगली दफा भी इक़्तिदार होगा, 5 चले। साल अगली दफा भी हम अल्लाह हुकूमत के आपको- पूरे करेंगे। अल्लाह आपकी दुआएं पता पूरी नहीं करे। कौन कौन सी ख्वाहिशात लोगों के दिल में शेरवानी के बटन सिलवाए में नसीब नहीं होगी। हमारे अपने काम है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है, और कल प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने जो इतना जबरदस्त रिलीफ पैकेज अवाम को जी, दिया है, जी। जिसके दिल में चुभता है, जो अवाम के सियासत नहीं करते, इसके ऊपर खुश नहीं होते, इसके ऊपर भी मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते ठीक है। हैं। ये उनकी अपनी सोच है, उनको पता है उनके अवाम से पॉइंट आ मोहब्बत गया नहीं आपका। है। वो जारी बात है, अपने अबू बचाओ और करप्शन बचाओ वाले हैं, तो वो बिल्कुल, करते बिल्कुल रहे, हमें आपका कोई point। फर्क नहीं पड़ता। बहुत अवाम में जबरदस्त। बहुत पजीराई हुई है कल आपका पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। बल्कि वो शुक्रिया अदा करे प्राइम मिनिस्टर इमरान बिल्कुल खान का। ठीक है। जी तलाल चौधरी साहब, मसला ये है कि आज तो बाजी पलट गई। आज प्राइम मिनिस्टर चौधरी को मिले, अंदर की खबर आई है, चौधरी ने कहा जी हम डट कर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े में। उन्होंने ताना भी लगाया कि शहबाज शरीफ को 14 साल बाद हमारा ख्याल आया, और उन्होंने कहा ऐसी कोई चाल का फ़ायदा, इसकी कामयाबी का चांस ही ना हो। आपने इन पत्तों पे रख के पूरी अदम एतमाद की मूवमेंट चलाई हुई है, नंबर 1। और नंबर 2, ऑब्वियसली मैंने तो पॉइंट पुट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी अपनी पॉपुलैरिटी इतनी डाउन है कि खैरात में भी आपको वोट नहीं मिल रहे केपी के अंदर। योर टेक ऑन इट सर, चल क्या रहा है? तहरीक एतमाद फिनिश होगी आज जो प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हुए हैं, तेल पे पेट्रोल पे रिलीफ दिया, मुलाकातें कर रहे हैं, फारिग ऑपोजिशन? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। अगर ऑपोजिशन फारिग हो गई होती, अगर कोई उसका प्रेशर ना होता, तो खान साहब की बुखलाहट और खान साहब दर दर जो दर बदर हैं, और खान साहब कहते हैं हमारी तो फितरत में है कि हम चौधरियों के साथ हैं, हमारी फितरत में है MQM के साथ है, हमारी फितरत है कि हम आज़ाद और बाप के साथ हैं। और आपकी फितरत हमने बदली है। आपकी फितरत तो आपकी गर्दन में सरिया था, आपको लगता था कि मैं लाडला हूं, मैं लाया गया हूं, मैं वो लेकर आए हैं जो मैं जा नहीं सकता। आप तो इनके घर इनका फोन सुनना मुनासिब नहीं समझते थे, और कहा क्या करते थे इन्हें वो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो बात यह है कि आपकी फितरत डाकू कहते हमारे थे, प्रेशर दोहराने ने की क्या बदल बात दी है? अब वो अब ये खान साहब वो हैं जो मांगते फिरते हैं, और ऐसे लोग आपने वो बसों ट्रकों में देखे होंगे, अल्लाह के वास्ते देते, अल्लाह का वास्ता है इस दफा माफ कर दो चौई साहब, अल्लाह का वास्ता मैं ते नहीं चंगा, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, मैं बड़ा पैड़ा, एक मौका दे दो मैनू, बस आखिरी दफा मैं तुहानू खुश कर दांगा, तुसी फिक्र ना करो। इन लोगों वो कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए, हमने तो चौधरियों के घर गए हैं या किसी और के घर गए हैं, और दोबारा भी जाना पड़ा तो जाएंगे, मगर हम कोई 5 साल के इख्तिदार के लिए नहीं गए। हम तो इस काम के लिए गए थे कि इस हुकूमत को चलता करने के बाद एक नया इलेक्शन हो। हम पाकिस्तान में एक मिनिमम एजेंडे पर तमाम माइनस PTI एक कंसेंसस पैदा करना चाहते थे, क्योंकि ये लेकिन तलाल साहब वो कामयाब नहीं हुआ ना सर। बात ये तलाल भाई, बात सुनिए ना, वो कामयाब नहीं हुआ ना। चाहे आपके आपस के डिफरेंस है, आपके चौधरी आपके साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी और आपका डेडलॉक है कि वो चाहते हैं पार्लियामेंट पूरे करे अपना सेशन जो है 2023 तक, आप कहते हैं फौरी इलेक्शन हो। इस पॉइंट पे आपकी तहरीक अदम रुक गई है। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश ये है, ये आप ना कहें कि अब कामयाब नहीं हुआ, ये बड़ा कबलस वक्त है ये कहना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन और बाकी प्लान A, B, C डिफरेंट बनते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक साथ नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता कोई। मसला ये है, पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियां और पाकिस्तान PDM 3 बड़ी पार्टियों ने जो प्लान बनाया है, इंशाल्लाह ताला हम प्लान A, B, सर ये इत्तेहादियों वाला प्लान तो फारिग हो गया ना तलाल भाई। इत्तेहादियों वाला प्लान तो आज चौधरी ने कहा डट के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। देखिए मेरी गुजारिश सुने, मुझे हमें तो नहीं अभी तक उन्होंने कोई इनकार कर दिया या उन्होंने ये नहीं कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं, वो उनके घर नहीं गए शाइये पे, ये भी तो पता है ना मुझे, वो भी तो नहीं गए, उल्टा प्राइम मिनिस्टर से मिले। मुझे तो अलामिया, मुझे तो पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका शाइये का अलामिया आज भी याद है, जिसमें उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और काफ मिलकर फैसले करेगी, मुश्तरका फैसले करेगी। तो बिलावल अगर कोई बात कर रहे हैं तो फिर वो क्या मुश्तरका नहीं है? तो मेरी गुजारिश ये, देखिए मैं इससे हटके, बाकी रही बात हमारी नाकामी, इनकी कामयाबी कहां से आ गई? इन्होंने कल जो रिलीफ दिया है वो हमारे पूरे प्रेशर की वजह से दिया है, और इन्होंने वो भी उसी तरह का झूठ बोला है क्योंकि इनके पल्ले नहीं है धेला, और ये करते फिरते हैं मेला मेला। यानी इन्होंने कहां से देने हैं? वो 60 का पेट्रोल 160 का बेचते हैं, कहते हैं 10 रुपए सस्ता कर दिया,
इन्होंने वो जो बिजली थी वो इन्होंने 40 रुपए का यूनिट कर दिया, उसमें से 5 रुपए भीख देकर ये कहते हमने रिलीफ दे दिया। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ आपका ये पॉइंट आ गया प्रेशर की वजह से। और ये जी आपका ये प्रेशर की वजह, बुखारी साहब प्रेशर है या प्रेशर नहीं है? अवाम को रिलीफ मिला है और अवाम को रिलीफ मिलने के साथ साथ हुकूमत को भी रिलीफ मिला है कि अब 2023 तक ये रहेंगे। आपका एनालिसिस चाहिए इस पे। देखिए गुजारिश ये है कि जहाँ तक आवाम को रिलीफ मिलने का ताल्लुक है, कुछ तो व्यूज़ आपने दिखा दिए लोगों के ऊपर जो ग्रास रूट लेवल पर जाके आपने हर सूबे के लोगों से पूछा, मैं उसको अब दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात वाज़ेह हो जाती है कि लोग जो हैं उनकी शिकायत अपनी जगह मौजूद हैं। जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक थर्ड फैक्टर को हम लोग सारे भूल रहे हैं। मेरे ख्याल से नून लीग की इस वक्त जो रिलायंस है और पीपल्स पार्टी की, वो अब एलाइज के ऊपर ज़्यादा नहीं है, वो फोकस कर रहे हैं जहांगीर तरीन के ग्रुप पर। आप ये याद रखिए कि उनके पास नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बली में भी उतने लोग हैं जो चाहिए हैं वहाँ पर हुकूमत को यानी उलट पुलट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, और वही सारा फोकस है। कल वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खैरियत दरियाफ्त की, उनका हाल भी दरियाफ्त कर लिया 1.5 साल के बाद जी। तो लेकिन एक बड़ी है कि एक अब ऑप्शन जो है अपोजिशन के पास, वो आप कह रहे हैं ये है। लेकिन सर मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप तो रहें शामिल, लेकिन मैं सवाल छोड़ जा रहा हूँ जरताज गुल साहिबा के लिए। आपने बड़ा अच्छा किया बुखारी साहब, ये जहांगीर तरीन साहब कह दिया। मतलब आपको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मजीद इस गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी अल्टीमेट 172 की मेजॉरिटी नहीं थी, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ा इत्तेहादियों के साथ। एंड व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज़ योरसेल्फ तो बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। अब देखें मेरे सामने कल जहांगीर तरीन साहब से रब्ता हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड के ऊपर बहुत से लोगों के नज़दीक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले तो सुनवा दें प्राइम मिनिस्टर क्या कहते रहे उसी अपनी चीनी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें ऑब्वियसली जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आया। और हुकूमत ने ज़रा पहले सुनवा दें प्राइम मिनिस्टर ने जो खैरियत दरियाफ्त की, उनको कॉल किया, जो उनको बहुत से लोगों के नज़दीक नहीं करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते रहे, सुनवाएं ज़रा। जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। जो इक़्तिदार में आके फैक्ट्रियां बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अगर आज हम इनका एहतसाब नहीं करेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल ही नहीं चलने देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। पूरा एक रैकेट है मनी लॉन्ड्रिंग का। हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। ना एनआरओ देना है, ना किसी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कोई मुकबका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। इसी गवर्नमेंट ने जहांगीर तरीन साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमा दर्ज किए हुए, और अब प्राइम मिनिस्टर एक सांस से उन्होंने ये कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, एक सांस से बादियों नज़र में अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए जहांगीर तरीन साहब से रब्ता। इस पर सवाल का जवाब तो देंगी हुकूमत एक ब्रेक के बाद। एक सियासी रस्साकशी का माहौल है, कितना फोकस है हुकूमत का इस वक्त अवामी और गवर्नमेंट के मामलात पर, कितना ये है कि वो बचाएं इस तरीके अदम एतमाद और इन मार्चेस से अपने आप को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर एक के पास एक ना एक प्लान है। अभी सरताज साहबा तलाल चौधरी साहब कह रहे थे प्लान ए अगर थादियों का फेल हो भी गया तो प्लान बी हमारे पास मौजूद है। अभी मैं देख रहा था कि फ़रोग नसीम साहब कह रहे थे अगले हफ्ते MQM की हेडक्वार्टर जो है इमरान खान साहब खुद चल के जाएंगे। चल के जाने में कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, बाकी चीज़ों को भी छोड़े। लेकिन आपको लगता है कि इन्होंने आपको बिज़ी किया हुआ अपोजिशन ने अवामी इश्यूज़ के बजाय इस तरह के कामों के अंदर जिसका अवाम से, गवर्नमेंट के अफेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आपको लगता है कि हुकूमत को इस वक्त कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, कभी इनकी वजह से हो रहे हैं, कभी थादियों की वजह से हो रहे हैं। जनाब आई होप कि कामरान शाह साहब मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे। जनाब सबसे पहले तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो इतना ज़बरदस्त कल रिलीफ पैकेज दिया है, आवाम के दिल उन्होंने जीत लिए हैं। बिजली को सस्ता कर दिया है, पेट्रोल को डीजल को सस्ता कर दिया है, और स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दी है। 30,000 की जो इंटर्नशिप है यंगस्टर्स के लिए, उनको एक बेहतरीन पैकेज दिया है। और आज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया है, 10 लाख की जो हम हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर घराने को पंजाब में और KP में और बलोचिस्तान में दे रहे हैं। जिस हॉस्पिटल के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, अब वहाँ उनका महंगे से महंगे जगह पे इलाज हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप हमारा 10 बिलियन सुनामी देखें, SAS प्रोग्राम देखें, 260 अरब का तो हमने पिछले साल पैकेज दिया था, जिसके सबसे ज़्यादा जो है
वो पैसे 31% से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सिंध में गुर्बत है वहाँ पे चले गए थे। कामयाब जवान हमारा प्रोग्राम देखे, वह यूनिफॉर्म सिलेबस आप हमारे देख ले, हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी गवर्नमेंट के बेहतरीन काम जो उन्होंने वादे किए थे उसकी तरफ रवा दवा है। अब मैं ज़रा इस पर आती हूँ कि ये समझते हैं कि जी ABC इनके पास प्लान है। अगर तो 13वें नंबर पे आने वाली PMLN बल्दियात के इलेक्शन में 13वें नंबर पे आती है और 73 वोट लेती है, सेनेट का इलेक्शन भी हार जाती है, पहले भी अदम एतमाद जो है वो 176 वोट के बजाय 178 वोट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जीत दिया था, सेनेट का इलेक्शन भी PMLN हार जाती, कश्मीर का इलेक्शन भी हार जाती थी, गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन हार जाती है, और अभी जो मर्ज फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें PMLN को एक कैंडिडेट नहीं मिला बल्दियात में उनका टिकट पकड़ने के लिए। तो अगर उन्होंने ABCD प्लान बनाने हैं तो बेशक बनाएं, लेकिन जिसके कंधे पे उन्होंने सियासत करनी थी, फॉर एग्जांपल उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी बड़ा इनके साथ अच्छे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना आपको खुद पंजाब में इनके जरिए लॉन्च करवा दिया, कि अपनी हैसियत तो PMLN की ख़त्म होते जा रही है। अगर कोई ईगो है, कोई रिस्पेक्ट है, तो मेरे ख्याल में इस तरह के अल्फाज अगर इनके लीडरान की तरफ से लोगों की तरफ आते ना, फितरत नहीं बदलती। आप जो मर्जी कर लें, आप अवाम के सामने ड्रामा कर लें, लेकिन खातून को जिस तरह अपनी कारकुन को जिस तरह मरियम नवाज ने धक्का दिया, वो आप इनके अया है कि इनको कितनी अवाम पसंद है। तो आप कह रहे हैं कि अवाम के दिल प्राइम मिनिस्टर ने जीत लिए, आपको प्लान ABC से कोई खदशा नहीं है, और आपकी हुकूमत का फोकस जो है वो ना जहांगीर तरीन की तरफ है, ना मुलाकातों की तरफ है, गवर्नेंस की तरफ रिलीफ देने में। चलें, ये आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल जरताज साहब, आपने अपनी हुकूमत की गिनवा भी दी सारी बात तक जाएंगे ये, और वो F से फ्लॉप ही होगा इंशाल्लाह। F से फ्लॉप होगा। देखिए आपके सामने है कि इन्होंने अपना तमाशा बनाया, इस्तीफे लतीफे नहीं बन गए थे। ठीक है, अब मैं कहा था कि पूरी एक और अहम सवाल पूछूं इनसे, तो ये जो मर्जी कर लें। तलाल साहब, बात ये कि ये चीज़ तो आप रियलाइज करें ना कि सारा मामला जो आप लोगों ने शुरू किया था वो जाके नवाज शरीफ साहब की वजह से रुक गया, बल्कि ठुस हो गया। चौधरी चाहते थे पंजाब की वजारत आला, वो आप देना नहीं चाहते थे, आपको लगता था PML क्यों इधर आ गई, तो हमारे जो बंदे इनकी पार्टी से हमारे पास आए वो ना वापस चले जाए, हम तो बिल्कुल हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी, पीपल्स पार्टी इन हो जाएगी पंजाब में, हम देखते रह जाएंगे। तो सर अब नेक्स्ट क्या है, इससे अगला प्लान क्या है? तहरीक अदम एतमाद तो फारिग होगी ना सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बिल्कुल कबल वक्त है, और ये कहना मैंने कहा बिल्कुल ऑप्शन B, प्लान B, प्लान C है, और इंशाल्लाह ताला देखिए मामला क्या है। मामला इस वक्त ये है कि इस वक्त लोगों की सियासत ख़त्म होती जा रही है जो PTI के साथ है। लोग अपने घर जाने के काबिल नहीं है, यानी हल्के में जाने तो दूर की बात, उसके बाद रही वो पार्टियां जो इनके साथ खड़ी हैं वो भी कोई ना कोई रास्ता तलाश करती हैं, चले उसके बाद तमाम वो फोर्सेस जो साथ खड़ी हैं, तो वो फिर सारे इसके जो बदमालियां और गुनाह हैं इस हुकूमत के और इमरान खान के, फिर वो सब उन पर पड़ेंगे जो उनके साथ खड़े हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आटा, चीनी, घी, बिजली, गैस, कश्मीर, यानी हर चीज का जो वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो उनके साथ खड़े हैं। सो इनके बदमालियां और गुनाहों के साथ अब कोई नहीं खड़ा होगा, जो खड़ा होगा वो अपने साथ जुल्म करेगा अपने। और सो इस वक्त जो माहौल, हमने बड़ा सही टाइम पर स्ट्राइक किया है, हमने कोई अपने जाती इख्तिदार के लिए नहीं किया यार, आपने तो जो किया है ना इत्तेहादियों का आपने इंपॉर्टेंस एक दफा प्राइम मिनिस्टर के दिल में दोबारा उजागर करा दी। वो MQM जिसने प्राइम मिनिस्टर की, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ज़ाती तौर पे कैरेक्टर असैसिनेशन किया करते थे टॉक शोज़ में आके हमारे पास, और हम प्राइम मिनिस्टर को जब प्राइम मिनिस्टर लीडर डिफेंड किया करते थे मॉरली लिहाज से। आज प्राइम मिनिस्टर वो भी चले सब कुछ भूल के आप उस लेवल तक ले गए हैं मामला कि उस MQM के पास जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जहांगीर तरीन साहब के पास जा रहे हैं। तो अब यही मैक्सिमम था, आपने इत्तेहादियों का काम दिखा दिया भाई, मिनिस्ट्रियाँ मिले ना मिले उनकी सिग्निफिकेंस स्टैचर बढ़ गया। अब आपका प्लान नेक्स्ट क्या है, मुझे ये बताएं भाई, क्योंकि आपने चौधरियों को तो इमदाद मिलनी नहीं आपसे। बाकी जी फरमाएं जी। देखिए, मैंने आपसे कहा, देखिए ना, अभी बुखारी साहब ने आपको एक बड़ी अहम बात बताई है, और वो वाली जो चीज़ें हैं, आपने गिलानी साहब का इलेक्शन भी देखा है, उसमें इत्तेहादी हमारे साथ नहीं थे। और आज असेंबली बंद क्यों है? आज रेनोवेशन के नाम पर पिछले 3 दफ़ा इजलास मनसूख क्यों की गए? आज कैबिनेट का इजलास मनसूख करके इत्तेहादियों के दरों पर हाजिरी क्यों दी जा रही है? आज 160 का पेट्रोल करके इनके जो नाहलियों की वजह से वो आज 10 रुपए का सस्ता करके शोबदाबाजी क्यों की जा रही है? सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारा प्रेशर जो है वो बिल्कुल, इसका मतलब इन पर पड़ रहा है इनकी इस वक्त। सो अगली बात,
अगली बात ये है कि ये देखिए बार बार एक मुबैना ऑडियो टेप का एक लफ्ज पर अगर ये ज्यादा एम्फसिस करेंगे तो मैं भी एक किताब पढ़ना शुरू कर दूंगा। वो किताब मुबैना नहीं है, फिर आप वो मेरे पे, मेरा मतलब है फिर आप पे क्या पीका का मेरे पर और आप पर पर्चा हो जाएगा। बात ये है, मेरा ख्याल है कि टॉक शो का माहौल ठीक रहे और सही सिमत में जाए। यहाँ पर जोर जबरदस्ती से आप लोगों की इज्जत नहीं करवा सकते। इस तरह करें कि फिर इस तरह करें, मूर्तियां बनाकर रख दें कि सुबह हम उठा करें तो उसके प्रणाम कर लिया करें कि जनाब ये किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। ये इस तरह ये कोई मार्शल्लाह या कोई ये 1820 नहीं है, ये 2022 है। और यहां रही जो मर्जी पीका लेकर आए, ये लोगों को वजारतें बांटें, लोगों की मिन्नतें करें, ये शोबदाबाजी करें, ये पेट्रोल और गैस सस्ती करने की। इंशाल्लाह ताला राइट टाइम पर हमने ये काम किया है, बेहतरीन स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, बोल्ड करेंगे। क्लीन बोल्ड तो आप करेंगे जब करेंगे। चले, मैं जाना चाह रहा था बुखारी साहब की तरह, लेकिन आपने ज़रताज साहब आवाज लगा दी। किससे बात करनी है? मुझसे करनी है, तलाल साहब से करनी है, या खुद से ही करनी है? फरमाइए। नहीं, आपसे कर जी कामरान शाह साहब, आपसे ही करूंगी। जी और मैं इसीलिए आपसे करूंगी कि आप मेजबान हैं और जारी बात है, मैं उससे तो सवाल नहीं करूंगी जो अपनी बदजबानी और बदतमीजी की वजह से 5 साल के लिए कोर्ट से नाअहल हो जाए। कोई कहे कि हम जजों के ऊपर कर लें, मुझसे बात कर लें, उनको छोड़ दें। जी सुन लें जी आपसे जी। और कोई ये कहे कि हम लोहे के चने हैं, हमें दबाओगे तो हमारे जो है वो दांत आपके टूट जाएंगे। कोई जो थ्रेट करेगा जजों को, कोई पथराव करेगा तो हम तो बात नहीं करने वाली। लेकिन मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपने जो मर्जी उनसे सवाल पूछ लिए कि खुदा का वास्ता अपना कोई ABC प्लान बता दे, वो तो नहीं है। चलो 3 सवाल उनसे पूछ ले। पहले तो ये कि आपका जो एब्सकॉन्डर लीडर है नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान कब तशरीफ लाएगा? दूसरा, चीनी के स्कैंडल की आपको बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, चीनी की जरा ये बताएं कि वो जो मुश्ताक चीनी वाला था और वो पापड़ वाला था, मकसूद चपड़ासी था, जिसके 25,000 तनख्वाह नहीं थी और जिसके 4 अरब उनके उससे निकले थे, मकसूद चपड़ासियों के और पापड़ वालों के, मुश्ताक चीनी वाला के। तो यही बता देना, पहला वाला सवाल पूछ लेता हूं, भी दे दे, क्योंकि दूसरा वाला तो शहबाज शरीफ से बनता है, शहबाज शरीफ ने देना है। तो यही बता दें। अच्छा चले ज़रताज साहिबा, बस अब उनको बोलने दो। प्लान तो नहीं पता इनको, प्लान तो है इनके पास। ये प्लान है कि लीडर का वापस आएंगे। क्विकली का सवाल है, मेरे बुखारी साहब के पास जाना है, बस मुख्तसर जवाब दीजिएगा। आपको वैसे खुद भी नहीं बताऊंगा। इनको घर भेज के इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ हमारी पूरी कैंपेन को वो खुद लीड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरी जेब से हिंदुओं के, यहूदियों के पैसे नहीं निकले। मेरी जेब से मैं 7.5 साल से छुपता नहीं फिर रहा, मैं स्टे नहीं ले रहा, मैं उसके बाद तरीके नहीं ले रहा। ये हिंदुओं, यहूदियों के पैसे और इंडियंस के पैसे किसकी जेब से निकले? आटा चीनी चोरी के पैसे किसकी जेब से निकले? और बनी गाला के अंदर जो किचन है वो भी वो लोग चलाते हैं जिन लोगों ने आटा चीनी लूटा है। बुखारी साहब, अब आप फ्यूचर का मंजरनामा क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत का? तहरीक अदम एतमाद में ये जो कह रहे हैं तलाल चौधरी साहब, आपको लगता है कोई BC ऑप्शन की गुंजाइश रह गई है जो कि डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दिया है, इत्तेहादियों को मिल रहे हैं, MQM तक से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे दोबारा बताऊंगा पर्सनल टैक्स किया करते थे टॉक शोज में बैठ के? बुखारी साहब, MQM वाले, आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद फारिग हो गई है या अभी भी कोई है? मुझे पता है जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, यकीनी तौर पे प्रेशर मौजूद है। देखिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी फौरी तौर पे PTI को भी और PTI की लीडरशिप को भी। वो ये कि एक तो वो डिनाइल मोड से निकलें बाहर और रियलिटी को फेस करें। देखिए अभी बीबी ये फरमा रही थी कि जी नून लीग को वहाँ KPK के बलदियाती इलेक्शन में 73 वोट मिल गए। उन्होंने ये तस्करा मुनासिब नहीं समझा वहाँ पर कि 26 सीटें जो हैं JUI ले गई, जिसको वो कहते थे वो सियासतदान ही नहीं है। तो ये इस तरह का डिनाइल मोड प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाया करते थे, फसली बडेरों पर मैं लानत भेजता हूँ, कभी कबूल नहीं करूँगा पार्टी में, आप देख लें पार्टी का क्या हाल है। तो डिनाइल मोड से बाहर निकले बगैर कुछ नहीं होगा। प्रेशर इज़ देयर, इसको फेस करें, एक्सेप्ट करें, एंड देन जो मूव कर रहे हैं वो अप्रिशिएबल भी हो जाएंगी और शायद कामयाब भी हो जाएंगी। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ स्टार्टेड हिज कैंपेन टू लेट। जो पिछला दौर रहा जिसको इत्तेहादियों ने भी कहा कि एरोगेंस है, अपोजिशन तो खैर कहती है, वो तो हमें समझ आता है, तो देर थोड़ी सी ताख़ीर कर दी है, क्योंकि जिस थर्ड फैक्टर का मैंने जिक्र किया आपको, उसको आप भूले नहीं। मेरा ख्याल था बीबी उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करेंगी। जहांगीर तरीन अभी इनके काबू में नहीं है
और अगर वो काबू में न रहे, लेकिन जहांगीर तरीन या कोई साहब सूरत ऐसी ना पुराने निकली, दोस्त तो हैं इत्तेहाद बुखारी साहब, वो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर, मैं काबू का लफ्ज तो नहीं कहता, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑन बोर्ड तो हो सकते हैं ना, क्या वजह है कि नहीं होंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब जो चीनी और आटे के स्कैंडल के बाद और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो सलूक इमरान खान साहब ने खुद और उनके इसी पे एक पार्टी के ब्रेक लोगों लूंगा ने जी, जो जहांगीर सलूक तरीन- किया गया, एक ब्रेक लूंगा इसी बात पे। चौधरी बरादरान के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद पहुँचे। एमक्यूएम के लिए अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे। सियासत जो है बड़ी बुरी चीज़ है, लोग बहुत से लोग कहते हैं पुरानी मेमोरीज जो हैं वो लूज़ हो जाती हैं और इक़्तिदार की ख्वाहिश जो है वो चीज़ों को आगे ले जाने में मजबूर कर देती है, वो ख्वाह अपोजिशन हो या हुकूमत हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।